हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती हैं कमेंट्स, इनका क्या यूज होता है, चलिए देखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स डेडलाइंस होती हैं। इन्हें डेडलाइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होता है, चाहे वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कमेंट वाली लाइंस को रीड तो करता है पर एग्जीक्यूट या रन नहीं कराता है। तो अब बात आती है कि अगर इन्हें एग्जीक्यूट या रन नहीं कराना है तो इनका यूज क्या है। दरअसल कमेंट्स का यूज किया जाता है किसी प्रोग्रामर को या खुद को ये बताने के लिए कि इस स्टेटमेंट के अंदर या इस कोडिंग लाइन के अंदर ये काम किया गया है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में ना आए, इसलिए मैं प्रैक्टिकली बोर्ड पर करके दिखाना चाहूंगा। चलिए चलते हैं। ऊपर दोनों हेडर फाइल्स लगाते हैं, #include stdio.h, #include conio.h। उसके बाद void main आता है। void main के बाद अंदर लेट सपोज कि हम दो वेरिएबल लेते हैं, num1 num2, और यहां पर कोई कंडीशन लिखते हैं, इफ num1 ग्रेटर देन num2 तो प्रिंट कर दो num1 इज ग्रेटर, एल्स यानी वरना प्रिंट कर दो num2 इज ग्रेटर। लास्ट में /ch लगाते हैं और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। हालांकि इस प्रोग्राम को रन करने पर आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम को एक जनरली वे में बनाया है। इसमें प्रोग्रामिंग सही से नहीं कर रखी है। यहाँ पर num1 और num2 के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है मैंने अभी। अगर मैं वैल्यू दूंगा तब जाकर के ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे आप लोगों को बस समझाना था, इसकी वजह से बस मैंने बताया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर दो नंबर लिए गए हैं, फिर चेक किया गया है कि अगर कि num1 यानी कि पहला नंबर बड़ा है अगर num2 से यानी कि दूसरे नंबर से, तो प्रिंट होकर के आ जाए num1 इज ग्रेटर यानी पहला नंबर बड़ा है। और एल्स यानी वरना अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होने का मतलब क्या है कि num1 बड़ा नहीं है num2 से, तो जाहिर सी बात है कि num2 बड़ा हो सकता है num1 से, तो वरना में आएगा और num2 को ग्रेटर बता देगा। अब यहाँ पर ये सभी लाइंस जो लिखी गई हैं इनको क्या बोला जाता है, इन्हें स्टेटमेंट्स बोला जाता है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें समझाना है तो समझाने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस लाइन में num1 और num2 क्या कर रहे हैं ये समझाने के लिए हम इसके आगे कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम यहाँ पर // करके लिखते हैं कमेंट कि दीज आर 2 नंबर्स, तो ये जो लाइन लिखी गई है ये कमेंट कही जाएगी। सी में जो कमेंट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए // का यूज किया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए /*। सारी लाइन लिखने के बाद लास्ट में लगा देते हैं */। तो यहाँ पर हमने सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया है और एक लाइन में अगर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो हम // की मदद से लिख सकते हैं। आप किसी स्टेटमेंट के आखिरी में किसी कमेंट को लिख सकते हैं या फिर एक नई लाइन में भी कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो करली ब्रेस है इसको स्टार्ट करने के बाद पहली लाइन जो आती है वहां पर हम ऐसे लिखते हैं, वी आर टेकिंग 2 नंबर्स। तो आप एक नई लाइन में भी कमेंट लिख सकते हैं। // के बाद आप जितना लिखते हैं वो एक कमेंट कर दिया जाता है, यानी उसे एक डल कलर से दिखाया जाएगा आपको, आप अगर किसी भी एडिटर का या फिर IDE का प्रयोग करते हैं तो। और कमेंट वाली लाइन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम खुद को समझाने के लिए लिख सकते हैं या फिर अगर हम ये प्रोग्राम किसी और डेवलपर को या किसी और व्यक्ति को दिखाते हैं तो भाई वो व्यक्ति क्या जाने कि भाई अगर हमने 2 वेरिएबल ले रखे हैं तो ये वेरिएबल क्या कर रहे हैं, इनमें क्या काम हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में हर एक स्टेटमेंट में क्या काम किया जा रहा है ये समझाने के लिए हम चाहें तो हर एक स्टेटमेंट के बाद एक कमेंट लिख सकते हैं, या फिर जहां पर हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई कोई प्रोग्रामिंग वाली स्टेटमेंट ऐसी है जो किसी दूसरे डेवलपर को या किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम केवल उस स्टेटमेंट के आगे एक कमेंट लिख करके ये समझा सकते हैं कि इस लाइन में क्या काम किया जा रहा है।
अब बात आती है मल्टी लाइन कमेंट की। अगर कई सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ कमेंट करना है या फिर कोई कमेंट आपको ऐसी लिखनी है जिसमें मल्टीपल लाइंस का यूज होना है, तो आप स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लास्ट में कमेंट लिखना चाहता हूँ, गेट ch को भी हटा देता हूँ, यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ स्लैश एस्ट्रिक, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट written at the last of the program। यहाँ पर हमने कुछ समझाने के लिए हमने एक सेंटेंस लिखा है जो मल्टीपल लाइनों में आया है। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल लाइनों में कोई सेंटेंस आ सकता है और ये सभी सेंटेंस या फिर टेक्स्ट एग्जीक्यूट ना कराया जाए कंपाइलर के द्वारा, केवल समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है, तो हम इसके स्टार्टिंग में स्लैश एस्ट्रिक और लास्ट में जाकर के एस्ट्रिक स्लैश लगा देंगे। ध्यान रहे ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। एक और स्लैश होता है जिसे बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। आप बैकवर्ड स्लैश गलती से ना लगाएं, ये फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करना है कमेंट के लिए। चाहे आप सिंगल लाइन कमेंट लिखें, चाहे आप मल्टीपल लाइन कमेंट लिखें, ये दोनों ही फॉरवर्ड स्लैश कहलाते हैं या फिर खाली स्लैश कहलाते हैं। तो ये होती है हमारी मल्टीपल लाइन कमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल लाइन कमेंट हो या फिर मल्टीपल लाइन की कमेंट हो, कमेंट्स का प्रयोग किया जाता है अपनी बात को समझाने के लिए, किसी स्टेटमेंट में क्या काम किया जा रहा है ये समझाने के लिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो उसको बनाते समय आप हज़ारों लाइनों का कोड करते हैं। आपने पूरे सॉफ्टवेयर को बनाते समय क्या लॉजिक लगाया है, कितने सारे वेरिएबल्स का प्रयोग किया है, आप ही को पता होगा। 4 महीने के बाद लेट्स सपोज कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, उस खत्म होने के बाद 2-3 महीने तक किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करने लगते हैं। 4-5 महीने के बाद लेट्स सपोज कि अगर उसी प्रोजेक्ट पर दोबारा आपको काम करना है, तो ह्यूमन का माइंड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ज़्यादा देर तक अगर कोई चीज़ उसके सामने नहीं आती है तो वो उस चीज़ को डिलीट कर देता है मेमोरी से अपनी, यानी कि हम उसे अपने दिमाग से निकाल चुके होते हैं या फिर ये कहें कि भूल जाते हैं। तो अगर आप 4 या 5 महीने बाद उसी प्रोजेक्ट को दोबारा उठा करके आप समझने की कोशिश करेंगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप खुद ही भूल जाएं कि किस लाइन में क्या लिखा गया था और किस वेरिएबल का प्रयोग आपने उस प्रोजेक्ट में किस वजह से किया था, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ पर इस वैल्यू को भेजा जा रहा है, कहाँ पर मॉडिफिकेशन कराया जा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जबकि उस प्रोग्राम को लिखते समय, अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को बनाते समय हर एक स्टेटमेंट जहाँ पर आपको लगता था कि इस लाइन को कोई और पढ़े या मैं खुद ही क्यों ना कुछ समय के बाद पढ़ूं, तो वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो वहाँ पर आपने पर्टिकुलर कमेंट लगा रखे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ कमेंट्स की ज़रूरत थी वहाँ पर आपने कमेंट को लगा रखा है। तो आप 4-5 महीने बाद खोलें या 2 साल बाद ही क्यों ना खोलें, आप उस कमेंट को पढ़ करके आसानी से समझ जाएंगे कि उस स्टेटमेंट में क्या काम किया जा रहा है या फिर किस वेरिएबल का प्रयोग किस वजह से किया जा रहा है। और आप यहीं पर अपनी बात ना लेकर के किसी दूसरे डेवलपर की बात कर लेते हैं कि मान लिया कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, काम करने के कुछ समय बाद आप उस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं, आपकी जगह पर कोई दूसरा बंदा रखा जाता है और उसको आप ही का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को पढ़िए, समझिए, समझने के बाद आप इसमें ये चेंजेस कर दीजिए। तो जब वो आपके कोड को पढ़ेगा तो उसे कोड को पढ़ने समझने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि आपने किस वेरिएबल का प्रयोग किस लिए किया था, किस स्टेटमेंट को किस लिए लिखा है, कहाँ से प्रोग्राम में वैल्यू आ रही है, कहाँ से वैल्यू जा रही है, कौन सा वेरिएबल कहाँ पर चेंज किया जा रहा है एंड सो ऑन। एंड वहीं पर अगर आपने वहाँ पर प्रॉपर कमेंट्स कर रखे हैं हर स्टेटमेंट के बाद, तो वो उन कमेंट को पढ़ करके आसानी से समझ सकता है कि ये वेरिएबल इस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है या फिर ये स्टेटमेंट में ये काम किया जा रहा है। तो इस वजह से कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स क्या होती हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ कि कमेंट किस प्रकार से दिखती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो कमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टर्बो C का सॉफ्टवेयर ये देखिए हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं टर्बो C++ के सॉफ्टवेयर के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है एंड यहाँ पर हमसे पूछ रहा है स्टार्ट टर्बो C++। मैं इस स्टार्ट टर्बो C++ के बटन पर करूँगा क्लिक एंड हमारा टर्बो C++ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाऊँगा और न्यू ऑप्शन पर करूँगा क्लिक। यहाँ पर हमारे पास नई फाइल आ चुकी है। सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं, #include stdio.h #include conio.h void main
अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर n1, n2, सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लास्ट में लगाता हूँ सेमीकोलन। नीचे आते ही CLR फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर आकर के हम n1 वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर कर देते हैं लेट्स सपोज, एंड n2 वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज डाल दिया हमने 20। सम वेरिएबल के अंदर इन दोनों को जोड़ देते हैं n1 प्लस n2 और प्रिंट करा देंगे printf डबल कोट के अंदर सम इज %d, कॉमा करके बाहर आएंगे तो सम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है, इसलिए सम वेरिएबल का नाम लिख दिया हमने, सेमीकोलन लगा दिया। एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया मैंने जिसमें n1 और n2 के अंदर दो वैल्यूज रखी हुई हैं, इन दोनों को जोड़ करके हम सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे इनका सम, और सम वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया लास्ट में। तो ये तो हो गया एक छोटा सा प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम अगर अपनी इस स्टार्टिंग वाली लाइन को जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, इसमें समझाना है कि हमने n1 n2 एंड सम नाम के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रखा है, तो हम यहाँ अपनी लाइन के लास्ट में रखेंगे कर्सर को और यहाँ पर हम डबल स्लैश करके अपनी कमेंट को लिख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर इस कमेंट को पढ़ करके कोई भी इंसान समझ सकता है कि यहाँ पर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया गया है। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स तो डेड लाइन्स होती हैं, इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता है, इन्हें केवल समझने के लिए हम लिख रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। देखिए CLR फंक्शन को कॉल किया गया है, यहाँ पर भी हम डबल स्लैश करके कमेंट लिख सकते हैं, कॉलिंग स्क्रीन क्लियर फंक्शन। इस तरह से आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं अपने स्टेटमेंट के एंड में जाकर के। डबल स्लैश से लेकर स्टेटमेंट के एंड तक सब कुछ कमेंट हो जाएगा। इस डबल स्लैश के पहले जो भी लिखा गया है वो एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, यानी कि CLR फंक्शन ये चलेगा, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ जो भी ये स्टेटमेंट है कमेंट के अंदर लिखा है हमने, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम किसी स्टेटमेंट के बाद में इस तरह से डबल स्लैश करके अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। इस तरह से हम किसी नई लाइन पे भी अगर कमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम इस सम बराबर n1 प्लस n2 वाली लाइन को समझाना चाहते हैं और इस स्टेटमेंट के पहले ऊपर आएंगे यहाँ पर और नई लाइन पे हम कमेंट लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कमेंट करेंगे डबल स्लैश और लिखेंगे सम इज द वेरिएबल टू स्टोर एडिशन। तो इस तरीके से हम एक नई लाइन में भी अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो अपनी किसी स्टेटमेंट के एंड में कमेंट लिख सकते हैं, हम चाहें तो एक फ्रेश लाइन में भी कमेंट को आसानी से लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी सिंगल लाइन कमेंट। एक लाइन में कमेंट अगर लिखनी है तो हम डबल स्लैश से स्टार्टिंग करेंगे अपनी कमेंट की। अगर हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले अपनी सिंगल लाइन की कमेंट को डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं मल्टीपल लाइन की कमेंट को। अगर आपको मल्टीपल लाइंस में कमेंट को लिखना है, लेट्स सपोज कि हम मेन के अंदर आता ही सबसे पहली लाइन में कमेंट को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश का यूज करेंगे। स्टार्टिंग में स्लैश एस्ट्रिक के बाद हम अपनी कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मेन फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में आए विद मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इस तरीके से हम स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट करेंगे अपनी मल्टी लाइन कमेंट को एंड एस्ट्रिक स्लैश से एंड करेंगे अपनी मल्टी लाइन कमेंट को। तो कमेंट को हम अपनी बात को समझाने के लिए भी तो लिखते ही हैं, इसके अलावा अपने जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें चेकिंग करनी होती है अगर एरर की, तो उसके लिए भी हम अपने किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट करके थोड़ी समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे कि अगर हम CLR वाली लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, तो अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो हम डबल स्लैश लगा सकते हैं इसके स्टार्टिंग में, तो ये भी कमेंट हो गया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम CLR से लेकर के n1 n2 तीन लाइनों को कमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाएंगे स्लैश एस्ट्रिक एंड तीसरी लाइन जहां तक हमें कमेंट करनी है उस लाइन के एंड में आकर के एस्ट्रिक स्लैश लगा देंगे। तो बस केवल ये तीन लाइन ही हमारी कमेंट हुई हैं, बाकी सभी लाइंस यानी कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इस प्रकार से हम
कमेंट्स को अपने टर्बो C++ के प्रोग्राम में कहीं पर भी अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।